तो आज मैं गई थी, बीच पे गई थी और इतनी मेहनत से व्लॉग बनाया दोस्तों। सारे व्लॉग में वॉइस ही नहीं आ रही है और मेरा हो रहा है दिमाग खराब। अब मैं सोच रही हूँ सारा व्लॉग ही डिलीट मार दूँ दोस्तों। दिन भर में इतनी मेहनत करके कोई फायदा नहीं, मेरा व्लॉग ही। तो मेरे को ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्या बताऊँ, क्योंकि मेरी सारी वीडियो बनाई थी इतनी मेहनत से, एक भी वॉइस नहीं आ रही है। तो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो मैं डिलीट भी नहीं कर सकती है। मन तो कर डिलीट कर दूँ, पर मैं वॉइस ओवर करूँगी इसमें और आप लोगों तक भी देखने को मिलेगी ये वीडियो। मैंने सोचा था अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, पर कहाँ, धत तेरी। दोस्तों अभी मैं एडिट करने लगी तो तब तक आवाज़ ही नहीं आ रही वीडियो में। एक भी क्लिप ऐसी नहीं है जिसमें साउंड आ रहा होगा। तो इतनी मेहनत की थी दोस्तों, सारी मेहनत गई पानी में। लेकिन लग रहा सारी मेहनत उधर ही चलेगी समुद्र में। 3 दिन से लगातार बारिश लगी हुई थी। आज बड़ी मुश्किल से हम घूमने के लिए गए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये वाला वॉइस ओवर होने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि दोस्तों गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर क्या कर सकते, व्लॉग को डिलीट भी नहीं कर सकते। तो आज मैं गई थी बीच पे घूमने के लिए बड़ी दिनों बाद, क्योंकि बारिश ने दोस्तों बहुत ही परेशान कर रखा है। मतलब लगातार बारिश आ रही है जब से इधर पहुंची मैं। और उसके बाद मैं और शान भी थी मेरे साथ, तो हम दोनों बीच पे गए थे आज। साथ में मेरे जिया जी भी थे, तो तीनों गए थे हम। और यहाँ पे पहुँचती, यहाँ पे हल्की सी बारिश भी आ रही थी अभी, तो मज़ा भी बहुत आ रहा था दोस्तों। पानी देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि बारिश आ रही थी ना लगातार, तो पानी भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। इसमें जाना भी डर लग रहा था। और लोग भी देखो, इधर तो कम ही लोग हैं, क्योंकि इस साइड को 2-3 बीच है शायद। तो दोस्तों काफ़ी देर यहाँ पे पानी में शानबू के साथ खेलने के बाद मैं आ गई थी यहाँ से बाहर। और फिर थोड़ी देर हमने और रुके थे यहाँ पे, क्योंकि हम वेट कर रहे थे थोड़ा मौसम अच्छा होगा, थोड़ा अच्छी फ़ोटो आएगी हमारी। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों क्या क्या मैंने वीडियो में बोला था, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा अब क्या ही बोलना है। और थोड़ी देर हम फोटो खिंचवाने लग गए थे अब, क्योंकि मैं तो पहली बार बीच पे आ रही हूँ दोस्तों। आज से पहले कहीं नहीं गई। आज से पहले मैं पहाड़ों में गई हूँ, बस गदेरे नदी ऐसी कुछ बस। तो दोस्तों जो बात सही है तो सही है ना। तो हम कभी गए नहीं बीच पे, तो पहली बार आ रही थी मैं, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था मेरे को पहली पहली बार। और सो लहरें देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, डरावनी भी लग रही है पर अच्छी भी लग रही है साथ में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शंख मिले मेरे को यहाँ पे, क्योंकि समुद्र में ज़्यादातर शंख ही मिलते हैं। तो ये सब शंख है, कोई इस तरह के थे, कोई अलग टाइप के थे। तो जैसे हमारे नदियों में पत्थर रहते हैं ना, तो यहाँ शंख बह के आते हैं सारे। तो ये जितना भी वाइट दिख रहे हैं ये सारे शंख के टुकड़े हैं, कोई नए शंख आ रखे हैं इसमें। और तो देखो एक शंख और मिल गया था, तो देखो काफ़ी सारे शंख मिल गए थे यहाँ पे। तो ये अलग टाइप के हैं, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के शंख रहते हैं। और फिर थोड़ी देर यहाँ पे घूमने के बाद तो मैंने इतनी चीज़ें बोली है, अब ये भी याद नहीं है मुझे कि क्या क्या बोला है मैंने यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा व्लॉग था दोस्तों। अब आप ऐसे ही देख सकते हैं इस व्लॉग को। तो नेक्स्ट टाइम कभी और जाऊँगी मैं ऐसे बीच पे, तो फिर अच्छे से वीडियो बनाऊँगी और ध्यान दूँगी जो गलती अभी हुई है वो बाद में ना हो। तो फिर यहाँ पे अभी बारिश आने लग गई थी हल्की सी, तो हमारा प्लान हो गया था घर दोस्तों। ठीक सामने पे जो ये बोट दिख रही है ना, तो इसको कहते हैं फिश बोट। तो हम थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पे तब तक शानबू भी खेल रही थी। तो देखो बच्चों के साथ अलग ही मज़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा था अनुप्रिया। उसके बाद यहाँ पे शानबू बना रही थी, अपना घर बना रही थी यहाँ पे छोटा सा। तो बच्चों का खेल ऐसे ही होता रहता है। फिर अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए थे, क्योंकि जब हम आए ना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो बारिश बंद हो गई थी। फिर लोग भी आ गए थे यहाँ पे काफ़ी इधर। दोस्तों व्लॉग तो बन गया था मस्त से, और आवाज़ भी नहीं आ रही है, मस्त से ही मजाक कर रही हूँ दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं, अब इतनी बकवास में तो क्या ही बोलना, क्या बोला मैंने क्या नहीं बोला। और सो अभी मुझे पता भी नहीं था मैंने क्या क्या बोला था। और यहाँ पे इतने सारे कौवे आ रहे थे, तो पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे थे समुद्र में। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम। इससे पहले मैंने यूट्यूब का नाम लिखा था, जो कि पानी में सारा बह गया था। तो ये केवल अनु लिखा है मैंने यहाँ पे। तो फाइनली अब आ गया था घर जाने का टाइम। तो यहाँ पे मैं ये ज्ञान दे रही थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ थे नारियल के। तो जहाँ भी रास्ते भर में मुझे दिख रहा था, तो सारी जगह नारियल के पेड़ थे। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना बांज और चीड़ के पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है नारियल के पेड़। मतलब सारे जंगल में भी नारियल के पेड़ है, घर में भी नारियल के पेड़ हैं। और फिर साथ में महंगा भी उतना ही नारियल है जितना हमको हमारी साइड में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है महंगा नारियल। तो यहाँ पे भी उसी रेट का मिलता है सेम।
और पहले मुझे लगता था जिस जगह नारियल होते हैं तो उस जगह नारियल बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों फिर हम निकल गए थे यहाँ से मार्केट की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे। और जैसे ही हम जाने लगे सूर्य भगवान जी भी आ गए, क्योंकि बारिश आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। हम भीगते भीगते गए थे यहाँ तक। और यहाँ पे एक शॉप थी, देखो ये रेस्टोरेंट है, जो ये भाषा लिखी हुई है इन्होंने, इनकी अलग लैंग्वेज है। तो दोस्तों अब यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं कर्नाटक के मार्केट में। और ये है कर्नाटक में कारवार मार्केट। जैसे हमारे गांव में रहता है छोटा मोटा मार्केट, वैसी ही है। मुझे लगा पहले कितना बड़ा मार्केट है। तो ये छोटे छोटे घर है, ये सारे कर्नाटक के घर है, जो पहाड़ों में घर रहते होंगे इनके यहाँ पे। तो ये घर हैं। फिर उसके बाद हम गए मार्केट, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था। और सो फिर हम आगे मार्केट की ओर गए। तो यहाँ पे से मुझे खरीदने थे चप्पल, जो कि मुझे कहीं भी नहीं मिले मेरे साइज़ के। तो यहाँ पे भी हमारा पोपट हो गया था। फिर यहाँ से आगे गए हम थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो ये मंदिर था एक। तो फिर बारिश शुरू हो गई फिर से, और फिर हम चल दिए आगे की ओर। और फिर गई थी मैं एक फ़ोन की शॉप पे फ़ोन देखने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से आए हम बाहर। यहाँ पे शानू मेरे साथ मस्ती कर रही थी अभी। और ये देखो शानू भी, अभी शानू को नींद आने लगी थी, तो ये भी अभी कर रही थी मौसी चलो मुझे घर चलो, जल्दी नींद आ रही है। उसके बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा गांव दिख रहा था, जो ये मार्केट है उसी के जस्ट बगल पे एक छोटा सा गांव था। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे नारियल के पेड़ थे, साथ में घर भी था। तो मैं यही दिखा रही थी अभी। और दोस्तों मार्केट के बगल पे देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। ये यहाँ पे कर्नाटक में ऐसे घर होते हैं। और साथ में यहाँ पे इनके घर के बगल पे देखो कितने नारियल के पेड़ हो रखे हैं। मन तो कर रहा था नारियल अगर छोटा सा पेड़ रहता तो आधा मैं भी खींच लेती, बट इतना बड़े बड़े पेड़ हैं दोस्तों, कोई जा भी नहीं पाएगा इसमें तो। और उसके बाद हम यहाँ से चल दिए घर के लिए सारा सामान खरीदने के बाद। तो ये सारे घर हैं देखो कर्नाटक के, कुछ ऐसे घर है जैसे हमारे पहाड़ों में घर रहते हैं। और फिर हम इस टनल से होके आ गए हम बाहर। और सेम दोस्तों उत्तराखंड के जैसा व्यू लग रहा है, क्योंकि इस साइड भी ज़्यादातर पहाड़ी पहाड़ है और समुद्र है। तो हम फिर चल दिए घर के लिए, और साथ में हल्की हल्की सी भी बारिश आ रही थी। फिर पहाड़ों के जैसे मज़े ही आने लगे जैसे हमारे उत्तराखंड में आते हैं मज़े। दोस्तों इन पहाड़ों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही गाँव में अपने पहाड़ों में जा रही होगी, पर ऐसा लग ही नहीं था मैं इतनी दूर आ रखी हूँ, क्योंकि ये पहाड़ फिर से अपने गाँव की याद दिला देते हैं मुझे। और फिर हम यहाँ से चल दिए घर को। तो व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। इतनी मेहनत की थी तो फिर भी मेहनत ही है, क्योंकि दिन भर से तो मैंने व्लॉग बनाया ही था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है ऐसा। फिर मैं पहुँची घर, पूरी तरह भीग के हम पहुँच गए थे घर। रेनकोट भी था, फिर भी हम भीग ही गए थे। और उसके बाद देखो शानबू को यहाँ पे खिलाई मैंने चॉकलेट, क्योंकि ये काफ़ी रो रही थी, क्योंकि इसको नींद आ गई थी अभी। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहाँ पे टाटा बाय बाय करते हैं। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के